हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 सोशल साइंस में महत्वपूर्ण प्रश्न में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 सोशल साइंस में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, तो फिर वीडियो को एंड तक देखें और स्किप ना करें। तो आइए देखते हैं जो पहला प्रश्न है वो कौन है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। क्या प्रश्न है? निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर बिस्मार्क, सेकंड नंबर नेपोलियन, थर्ड नंबर ड्यूक मेटरनिख और फोर्थ नंबर ज्यूसेपी मेतसनी। क्या दिया हुआ है? ज्यूसेपी मेतसनी। तो जो 1815 की वियना संधि है उससे संबंधित ड्यूक मेटरनिख थे। कौन थे? थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो सही था, ड्यूक मेटरनिख। आप सभी ने मेटरनिख के नाम से जानते होंगे, ड्यूक इनका पूरा नाम ड्यूक मेटरनिख था। तो अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर में है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत पर 50% तक क्यों गिर गई। क्या प्रश्न है? 1928 से 1934 के बीच में जो गेहूं है उसकी कीमत 50% तक क्यों घट गई। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बाढ़ के कारण, सेकंड नंबर सूखे के कारण, थर्ड नंबर महामंदी के कारण और फोर्थ नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 1928 से 1934 थे उस बीच मंदी चल रही थी। क्या चल रही थी? मंदी चल रही थी, जिससे भारत में गेहूं की कीमत आधे दाम पे हो गई, मतलब 50% पर हो गई। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा महामंदी के कारण। थर्ड नंबर जो है वो ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। प्रश्न दिया हुआ है, ब्रिटेन वुड्स जो है वो संस्थान है और वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर अमेरिका में, सेकंड नंबर यूरोप में, थर्ड नंबर अफ्रीका में और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रिटेन वुड्स है वो अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जो इसका ऑप्शन फर्स्ट नंबर है वो सही होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। आप सभी जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर जर्मनी से, सेकंड नंबर फ्रांस से और थर्ड नंबर इटली से और फोर्थ नंबर ब्रिटेन से। तो जो राष्ट्रवाद का उदय था वो फ्रांस से हुआ। कहाँ से हुआ? फ्रांस से। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, भारत में इस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। क्या है? भारत में किस राज्य में वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है वो राज्य आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर केरल में, सेकंड नंबर कर्नाटक में, थर्ड नंबर मध्य प्रदेश में और फोर्थ नंबर उत्तर प्रदेश में। तो जो भारत में राज्य है वन का सबसे अधिक विस्तार वाला वो मध्य प्रदेश है। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। क्या प्रश्न दिया हुआ है? ज्वारीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है नवीकरणीय, सेकंड नंबर अजैव, थर्ड नंबर मानवाकृत और जैव। तो आप सभी जानते होंगे जो ज्वारीय ऊर्जा है वो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन लोह युक्त खनिज है। लोह युक्त खनिज आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीज, सेकंड नंबर अभ्रक, थर्ड नंबर बॉक्साइट और फोर्थ नंबर हीरा। तो जो लोह युक्त खनिज है वो मैग्नीज होता है। ऑप्शन फर्स्ट नंबर जो है वो सही है। प्रश्न 8 देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वित्तीय राजधानी पूछा गया है, राजधानी नहीं पूछा गया है। आप ऑप्शन को सही से देखकर ही भरेंगे बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि ऑप्शन को आप देखेंगे नहीं, आप समझेंगे राजधानी है और यहाँ पे पूछा वित्तीय राजधानी गया है। इससे क्या कहते हैं, एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको जो क्या कहते हैं OMR सीट है उसको देखकर ही भरनी है। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर पटना, सेकंड नंबर दिल्ली, थर्ड नंबर मुंबई और फोर्थ नंबर चेन्नई। तो जो भारत की वित्तीय राजधानी है वो मुंबई कहलाती है, क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादातर क्या कहते हैं वित्तीय साधन है। अगला नंबर प्रश्न 9 देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार हैं। अर्थव्यवस्थाओं के जो प्रकार हैं आपको बताना है। फर्स्ट नंबर 2, थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर 3 और फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर 4 और फोर्थ नंबर अनेक। तो अर्थव्यवस्थाओं के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
जो अर्थव्यवस्था होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन सेकेंड नंबर सही है। प्रश्न 10 देखिए, विनिमय का सर्वोत्तम साधन क्या है? फर्स्ट नंबर वस्तु, सेकेंड नंबर चेक, थर्ड नंबर मुद्रा, फोर्थ नंबर प्रतिज्ञा। तो जो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है वो मुद्रा है। थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? फर्स्ट नंबर देखिए समुद्री भूकंप, सेकंड नंबर समुद्री जल का बढ़ना, थर्ड नंबर ज्वार भाटा, फोर्थ नंबर जहाज़ों का आवागमन। तो जो सुनामी का मुख्य कारण है वो है समुद्री भूकंप, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो जो वैश्वीकरण के मुख्य अंग होते हैं वो 4 होते हैं। ऑप्शन चौथा नंबर जो है वो सही है। प्रश्न 13 देखिए, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है चंबल, कोसी, भाखड़ा, हीराकुंड। तो जो कोसी मुख्य परियोजना है वो उसका उद्देश्य सिर्फ बाढ़ नियंत्रण ही रहा है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? फर्स्ट नंबर 96.5%, सेकेंड नंबर 90%, थर्ड नंबर 71% और फोर्थ नंबर 98%। तो जो विश्व है उसमें जल का कुल भाग 96.5% पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट नंबर जो है वो सही है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि है, उद्योग का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र है। तो जो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है वो सेवा का क्षेत्र है। ऑप्शन फोर्थ नंबर सही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।